एक शहर है जहां पर खूब ज्यादा चहल पहल है, जहां लोग शॉपिंग करते हैं, मॉल में, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। यहाँ शहर के लोग भूत, प्रेत, आत्माओं पर विश्वास नहीं करते। उनका मानना है कि यह सब एक अंधविश्वास है। वहीं दूसरी तरफ एक गांव भी है जो सुनसान वीराने में है, जहां लोग बहुत ही कम गांव से बाहर निकलते हैं। यहाँ के लोग शहर के लोगों से बहुत ही दूर रहते थे। वहाँ लोग खेती करके अपना गुजारा करते थे। वहीं गांव में एक 12वीं क्लास तक स्कूल भी है, जिसमें एक रोहन नाम का लड़का पढ़ता है। इस स्कूल में यह उसका आखिरी साल है और वह 12वीं क्लास से पास हो जाएगा। लगभग गांव में रोहन के माता पिता सबसे अमीर थे, लेकिन वह भी गांव वालों की तरह ही थे। रोहन के पिता विजेंद्र चाहते थे कि रोहन गांव में 12वीं तक पढ़ने के बाद उनका खेती में हाथ बटाए, लेकिन उनको शायद यह नहीं पता था कि रोहन आगे की पढ़ाई शहर जाकर करना चाहता है। रोहन एक दिन अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं 12वीं क्लास से पास हो गया हूँ। अब मैं आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ। रोहन के पिता कहते हैं, बेटा, अब आगे पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ अब खेतों में मेरी मदद करो। रोहन निराश हो जाता है और वहां से निराश होकर चला जाता है। शाम को उसकी माँ उसके कमरे में आती है। उसकी माँ कहती है, क्या हुआ बेटा, आज तुम बाहर खाना खाने के लिए नहीं आए? रोहन कहता है, माँ, मैंने पिताजी से आगे शहर जाकर पढ़ाई करने के लिए कहा था, पर पिताजी ने इनकार कर दिया। उसकी माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा, मैं उनसे बात करूंगी। रोहन खाना खाने लग जाता है और उसकी माँ कमरे से बाहर चली जाती है। रोहन की माँ रोहन के पापा से कहती है, सुनिए जी, रोहन शहर जाकर आगे पढ़ाई करना चाहता है, तो इसमें गलत क्या कह दिया उसने? विजेंद्र अपनी पत्नी से कहता है, रोहन ने मुझे कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन पर तुम गांव के कुछ नियमों को भी जानती हो कि गांव से कोई बाहर नहीं जा सकता। अगर गांव से कोई ज्यादा दिन तक बाहर रहा तो गांव में क्या हो सकता है, यह तुम भी जानती हो। विजेंद्र फिर कहता है, सबसे खास बात, अगर शहर का कोई भी गांव में आया तो गांव में सबके ऊपर मुसीबत आ सकती है। तभी उसकी पत्नी नाराज होते हुए कहती है कि हमारा एक ही तो बेटा है और वह शहर में पढ़ने जाएगा, मैं कुछ नहीं जानती। इतना कहकर वह कमरे में चली जाती है। अगली सुबह उसके पिता मान जाते हैं और उसका एडमिशन शहर के एक कॉलेज में करवा देते हैं। रोहन वहीं पास के एक होटल में एक रूम ले लेता है। आज कॉलेज में उसका पहला दिन था। वह वहां पर कई अजनबी लोगों से मिला। रोहन इससे पहले शहर कभी नहीं आया था। कॉलेज में रोहन की मुलाकात कुछ वहीं शहर के कुछ लड़कों से होती है। फिलहाल अभी तक तो रोहन की पढ़ाई अच्छी चल रही थी। सुबह जब पार्क में टहलने के लिए जा रहा था, तभी पार्क में उसकी मुलाकात एक सुंदर सी लड़की से हो जाती है। वह दोनों आपस में वहीं पर बैठकर बातें करने लग जाते हैं। वह लड़की कहती है, मेरा नाम सुनैना है और तुम्हारा क्या नाम है? लड़का कहता है, मेरा नाम रोहन है और मैं यही पास के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूँ। सुनैना कहती है, मैं भी इसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती हूँ। दोनों सुबह सुबह इसी तरह हर रोज एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं। वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दोनों एक साथ घूमते और दोनों एक साथ शॉपिंग भी करने जाते हैं। एक दिन सुनैना रोहन से कहती है, रोहन, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। रोहन कहता है, इसके लिए मुझे अपने माता पिता से बात करनी होगी। सुनैना कहती है, तुम मुझे अपने गांव ले चलो। मैं वहीं पर तुम्हारे माता पिता से मिलेगी और तुम्हारा गांव भी देख लूंगी। एक दिन वह दोनों गांव पहुंच जाते हैं। उसकी माँ उससे मिलकर बहुत खुश हो जाती है।
रोहन की माँ कहती है, रोहन बेटा तेरे साथ में यह लड़की कौन है? रोहन कहता है, माँ यह सुनैना है। हम दोनों एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते हैं। सुनैना कहती है, माँ जी नमस्ते। रोहन की माँ कहती है, तुम लोग बैठो मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। रोहन और सुनैना वहीं पर बैठकर बातें करने लग जाते हैं। सुनैना रोहन से कहती है, रोहन मुझे तुम्हारा गांव देखना है, प्लीज ले चलो ना मुझे। वह दोनों कुछ खाने के बाद वहां से गांव देखने के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों को घूमते घूमते अंधेरा हो जाता है। सुनैना देखी है कि गांव के बाहर एक हवेली है। सुनैना रोहन से कहती है, रोहन यह हवेली किसकी है? मुझे इस हवेली के अंदर ले चलो ना। रोहन कहता है, नहीं, इस हवेली में हम नहीं जा सकते। हम क्या, हमारे गांव का कोई भी आज तक इस हवेली के अंदर नहीं गया है। सुनैना कहती है, क्यों, ऐसा क्या है इस हवेली में? रोहन कहता है कि तुम ना जानो तो ही अच्छा है। सुनैना रोहन से जिद करने लग जाती है और उस हवेली का राज जानने की कोशिश करती है। रोहन कहता है, यह एक शापित हवेली है। गांव वालों का मानना है कि हवेली के साथ साथ गांव को भी श्राप मिला था कि अगर गांव से कोई भी शहर गया तो वह मर जाएगा, और अगर शहर का कोई भी गांव आया और ज्यादा दिन तक गांव में रुका तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तभी सुनैना रहती है, यह सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता है, या सिर्फ कहानियों और किस्सों में होता है। अगर ऐसा होता तो अब तक तुम और मैं दोनों ही मर चुके होते। इतना कहकर वह दोनों वहां से चल देते हैं और घर पहुंच जाते हैं। रात में किसी को बिना बताकर छुपते छुपाते सुनैना उस हवेली में चली जाती है। इधर जब रोहन उठता है तो देखता है कि सुनैना उसके बगल में नहीं है। सुनैना को ढूंढते ढूंढते रोहन उसी हवेली के पास पहुंच जाता है। हवेली के चारों तरफ अंधेरा था। हवेली इतनी डरावनी लग रही थी। रोहन हवेली के अंदर पहुंचता है तो उसे एक आवाज आती है हवेली से, स्वागत है रोहन तुम्हारा भी। रोहन कहता है, कौन हो तुम, सामने आओ। तभी एक कमरे से रोहन को सुनैना की आवाज आती है, रोहन बचाओ, ये मुझे मार देगी। और एकदम से सुनैना की आवाज आना बंद हो जाती है। रोहन के सामने तभी वहां पर एक साया आ जाता है। उस साये के बगल में सुनैना की लाश पड़ी होती है। वह साया रोहन को भी मार देता है। हवेली में एक खतरनाक सनसनी तैर जाती है और हवेली पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है।